सुबह 9:15 बाजार खुल गया और तुम्हारा फोन झिलमिलाने लगा। एक अलर्ट, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। तुम्हारी दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या यह समय है? क्या मुझे अभी ट्रेड लेना चाहिए? और ठीक इसी पल में, ठीक इसी सेकंड में तुम्हारे अंदर दो आवाजें उठती हैं। एक आवाज तुम्हें कहती है, हाँ भैया, ये परफेक्ट सेटअप है, अभी लगाता हूं। दूसरी आवाज धीरे से कहती है, रुक जाना भैया, पहले सोच लेना। लेकिन जो आवाज तुम सुनते हो वह तुम्हारे विवेक की नहीं, वह तुम्हारी आदतों की होती है, और ये आदतें ही तुम्हारे आगे का रास्ता तय करती हैं। नमस्ते दोस्तों, आज की यह बातचीत, इस वीडियो का विषय एक ऐसा सच है जो शायद तुमने कभी किसी को कहते नहीं सुना होगा, क्योंकि हर कोई तुम्हें चार्ट देखना सिखाता है, हर कोई तुम्हें इंडिकेटर्स समझाता है, लेकिन कोई भी तुम्हें यह नहीं बताता कि तुम्हारी असली समस्या, तुम्हारी असली दुश्मन, वह कहीं और है। वह तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी आदतों में है, और आज हम उसी को एक्सपोज करने वाले हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में हर बड़ा नाम, हर सफल ट्रेडर, हर किंवदंती, सभी की कहानी एक जैसी है, लेकिन कभी किसी ने पूरी कहानी सुनाई नहीं। हर बार बस संक्षेप में कह दिया, उसे यह स्ट्रेटजी पता थी, उसे यह इंडिकेटर पता था। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि उसके पास एक ऐसी शक्ति थी जो दिख नहीं आती, जो कहीं पर नहीं लिखी होती, लेकिन जो हर दिन काम करती थी। और वह शक्ति थी अनुशासन। और अनुशासन आता है आदत से। सोचो, एक साधारण सा उदाहरण। मान लो दो लड़के हैं, दोनों को समान पूंजी दी गई, दोनों को एक जैसी ट्रेडिंग शिक्षा दी गई, दोनों को एक जैसे सॉफ्टवेयर का ज्ञान दिया गया, दोनों के पास एक जैसे संसाधन हैं, लेकिन 3 साल बाद एक लड़का अपनी पूंजी को 3 गुना कर देता है, दूसरा लड़का बिल्कुल शून्य हो जाता है, कभी कभी तो आरण भी चला जाता है। तो फर्क कहां था? स्ट्रेटजी में नहीं, क्योंकि दोनों को एक ही स्ट्रेटजी सिखाई गई थी। फर्क था उन आदतों में, जो एक ने पाली और दूसरे ने नहीं। पहला लड़का हर सुबह 8:30 को उठता था, चाय पीता था, फिर 9:15 तक अपने डेस्क पर बैठ जाता था। और क्या करता था? सिर्फ अपने चार्ट्स को देखता था, अपने नियमों को दोहराता था, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने पिछले दिन के ट्रेड्स को नोटबुक में लिखता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक आदत थी, एक ऐसी आदत जो उसे हर दिन कहती थी, यदि तुम कल की गलती को नहीं समझोगे तो कल फिर से करोगे। दूसरा लड़का, वह 9:15 को जागता था, कभी देर से या कभी अलर्ट सुनकर, और फिर सीधे चार्ट्स में कूद जाता था, बिना किसी योजना के, बिना किसी तैयारी के। अब सवाल यह है कि यह आदत कहां से आती है? क्या यह आसमान से गिरती है? नहीं, यह आदत बनती है रोज एक छोटे से कदम से, रोज एक छोटे से निर्णय से। पहला लड़का शुरुआत में भी यह 5 मिनट का काम करने में कोई खास उत्साह नहीं था, लेकिन उसने किया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक सोच थी, एक विश्वास था कि यह छोटा कदम, यह 5 मिनट का काम, यह कुछ महीने बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और फिर जो हुआ वह शायद ही कोई सोच सकता था। महीने के अंत में जब उसने अपनी नोटबुक को देखा तो उसे एक स्पष्ट पैटर्न दिख गया। सभी जीत हुए वाले ट्रेड्स में एक बात कॉमन थी, और सभी हारे हुए ट्रेड्स में एक दूसरी बात कॉमन थी। और जब उसे यह समझ गया तो उसके लिए सब कुछ बदल गया। अब वह ऐसे ट्रेड को तुरंत पहचान लेता था, अब वह गलतियों से बच जाता था, क्योंकि अब उसके पास अनुभव था। और अनुभव आता है अपनी गलतियों से सीखने से। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी और गहरी बात है, अधिकतर लोग अपनी गलतियों से सीखते ही नहीं। क्यों? क्योंकि अपनी गलतियों को स्वीकार करना मुश्किल होता है। तुम्हारे अहंकार को चोट लगती है, तुम्हारा ईगो नहीं मानता, तो तुम क्या करते हो? तुम उस ट्रेड को भूल जाते हो, या फिर तुम मार्केट को दोष दे देते हो। तुम कहते हो, अरे ये तो मैनिपुलेटेड था, ये तो प्रॉपर सिग्नल नहीं था। लेकिन क्या तुम्हारा यह सोचना सच है? शायद, लेकिन शायद नहीं भी। और यही तुम्हारी असली समस्या है, क्योंकि जब तुम अपनी गलती को अपनी गलती नहीं मानते तो तुम उससे सीख नहीं सकते, और जब तुम सीख नहीं सकते तो तुम उसे दोहराते हो, फिर और फिर और फिर। यह एक चक्र है, एक ऐसा चक्र जो तुम्हारी पूंजी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। और यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक या तो तुम्हारा अकाउंट खाली नहीं हो जाता, या तुम हार मानकर ट्रेडिंग छोड़ दो। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाते? इसका कारण गहरा है। यह हमारे दिमाग की संरचना में है, हमारे अहंकार में है। हर इंसान अपने आप को सही साबित करना चाहता है, और यह भावना ट्रेडिंग में खतरनाक हो जाती है। क्योंकि ट्रेडिंग में सच ये है, तुम सबसे गलत हो सकते हो, तुम्हारा सबसे अच्छा विश्लेषण, तुम्हारा सबसे पक्का सेटअप, सब कुछ गलत निकल सकता है। क्योंकि मार्केट कोई सॉफ्ट साइंस नहीं है, ये एक जीवंत प्राणी है, और एक जीवंत प्राणी को तुम पूरी तरह कभी नहीं समझ सकते। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम्हें अपने गलत होने को स्वीकार कर लेना चाहिए। और यह स्वीकृति कहां से आती है?
इसी आदत से, इसी एक आदत से कि हर दिन अपनी गलतियों को नोट करना, उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूं। ट्रेडिंग में सफलता का कोई एक फॉर्मूला नहीं है जो हर इंसान के लिए काम करे, लेकिन असफलता का एक फॉर्मूला जरूर है, और वह फॉर्मूला है अनुशासन की कमी, आदतों की कमजोरी और धैर्य का अभाव। हर विफल ट्रेडर में ये तीनों चीजें कॉमन हैं, चाहे वह कोई भी हो, चाहे उसकी कितनी भी ट्रेडिंग का ज्ञान क्यों ना हो। तो अब सवाल यह है कि अनुशासन कहां से आता है? इसका जवाब सरल है, आदतों से। क्योंकि अनुशासन कोई बाहर की चीज नहीं है जो तुम पर लागू होती है। अनुशासन एक आंतरिक शक्ति है जो तुम्हारी आदतों से निकलती है। जब तुम हर दिन एक ही काम करते हो, एक ही नियम को फॉलो करते हो, तो यह नियम तुम्हारा अनुशासन बन जाता है। ये तुम्हारी पहचान बन जाता है। मान लो तुम हर दिन सुबह चार्ट खोलने से पहले 5 मिनट रुककर यह तय करते हो कि आज का प्लान क्या है, कितना रिस्क लूंगा, कितना टारगेट रखूंगा। अगर यह आदत तुम्हारी हो गई, तो फिर एक दिन जब तुम जल्दबाजी में हो, जब तुम चिड़चिड़े हो, जब तुम्हारे ऊपर दबाव हो, तब भी यह आदत तुम्हें रोक देगी। तुम्हें कहेगी, भैया रुक जाना, पहले योजना बना लेना। और यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जब हम आदत की बात करते हैं तो आदत असल में क्या है? आदत एक ऐसी चीज है जो तुम्हारा दिमाग अपने आप याद रखता है। जब तुम कोई काम बार बार करते हो, तो तुम्हारा दिमाग का एक खास हिस्सा जो कहलाता है बेसल गैंग्लिया, वह इस काम को याद रख लेता है। और फिर एक बार यह आदत पक्की हो जाती है, तब तुम्हें इसे करने के लिए बहुत कम मानसिक ऊर्जा लगती है। क्यों? क्योंकि यह अब एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया बन गई है। इसी कारण से सफल ट्रेडर्स के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग दिखता है। जब तुम उन्हें देखते हो तो वह कुछ ऐसे करते हैं जैसे वह एक रिचुअल हो, हर बार एक जैसा, हर दिन एक जैसा। और तुम सोचते हो, अरे ये तो बोरिंग है, लेकिन असल में ये बोरिंग ही उनकी ताकत है। क्योंकि जब तुम एक बोरिंग रिचुअल को फॉलो करते हो, तो तुम्हारे गलत फैसले की गुंजाइश कम हो जाती है। अब एक प्रश्न और, अगर आदतें इतनी महत्वपूर्ण हैं, तो फिर सभी लोग अच्छी आदतें क्यों नहीं पालेते? इसका उत्तर भी बहुत सरल है, क्योंकि अच्छी आदतें पालना मुश्किल है और बुरी आदतें पालना आसान है। क्यों? क्योंकि बुरी आदतें तुरंत संतुष्टि देती हैं। जब तुम एक इंपल्स ट्रेड ले लेते हो, तो तुम्हारा दिमाग तुरंत एक डोपामाइन रिलीज करता है। भले ही वह ट्रेड गलत हो, भले ही वह तुम्हें नुकसान दे, लेकिन तुरंत एक्शन लेने की भावना, यह तुरंत संतुष्टि देती है। जबकि अच्छी आदतें, जैसे रोज योजना बनाना, रोज अपने ट्रेड्स को नोट करना, यह तुरंत कुछ नहीं देती। यह एक दीर्घकालीन निवेश है। इसका रिटर्न महीनों बाद या सालों बाद आता है, और इसी कारण से ज्यादातर लोग इस रास्ते को छोड़ देते हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत सूक्ष्म बात है। जो लोग कुछ समय के लिए अच्छी आदतों को फॉलो करते हैं और फिर हार मान देते हैं, उन्हें असल में लगता है कि यह तरीका काम नहीं कर रहा, लेकिन असल में वह समय ही नहीं दिया। क्योंकि आदतें तब तक काम करती हैं जब तक वह तुम्हारी असली आदत नहीं बन गई। और एक आदत बनने में कम से कम 21 दिन लगते हैं, लेकिन गहरी आदतें तो 90 दिन तक भी ले सकती हैं। अब मैं तुम्हें एक साधारण सा कैलकुलेशन दिखाता हूं जो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। मान लो तुम हर दिन 1% बेहतर बनते हो, सिर्फ 1%। बहुत छोटा सा बदलाव। एक महीने में यह कितना हो जाता है? लगभग 30%। साल भर में तुम 37% गुना बेहतर बन जाते हो। 37 गुना, सिर्फ 1% रोज का बदलाव से। अब इसी सिद्धांत को ट्रेडिंग में लागू करो। अगर तुम हर दिन अपने ट्रेडिंग को 1% बेहतर बनाते हो, तो साल भर में तुम कहां पहुंच जाओगे? ये सोचो। लेकिन वह 1% क्या है? वह है अपनी एक गलती से सीखना, अपने एक गलत निर्णय को स्वीकार करना, अपनी योजना में एक छोटा सुधार करना। बस इतना, और यह बस इतना। हर दिन, हर महीने, हर साल, यही तो है असली सफलता। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी समस्या है। अधिकतर लोग यह बदलाव चाहते हैं, लेकिन उसके लिए काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि वह बदलाव तुरंत नहीं दिखाता। 1% का बदलाव, यह तो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा। लेकिन जब तुम 1% को 365 दिनों के लिए कंपाउंड करते हो, तब पूरी दुनिया बदल जाती है। अब मैं तुम्हें ट्रेडिंग में आदतों के असर का एक और उदाहरण देता हूँ। एक ट्रेडर की कहानी, जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन यह सच है। कुछ साल पहले इस आदमी ने ट्रेडिंग शुरू की थी। पहली 3 महीने में उसे 2 लाख का लाभ हुआ। वह खुशी से पागल। तुरंत उसे लगा कि वह तो एक प्रोडिजी है, वह ट्रेडिंग का कोई चमत्कार है। और फिर क्या हुआ? अगले 3 महीने में वह सारे 2 लाख को खो बैठा और बकाया में भी चला गया। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि वह तो बिना किसी नियम के भी सफल हो सकता है। वह तो खेल ही जीत गया है। लेकिन असली खेल तो यहां से शुरू होता है। जब तुम्हारे पास पैसा है, जब तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है, तब तुम्हारे असली आदतें निकल कर आती हैं। क्योंकि तब तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। और यह कंट्रोल, यह आत्मनियंत्रण, यह आता है
आदतों से। उसी आदमी को जब यह समझ आया तो उसने फिर से शुरुआत की, लेकिन इस बार वह आदतों के साथ शुरू किया। हर दिन, हर ट्रेड, हर निर्णय योजना के साथ। और देखो, अब वह आदमी मार्केट में एक सम्मानित व्यक्ति है। अब मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं कि ट्रेडिंग में कौन कौन सी आदतें सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहली आदत, रोज सुबह योजना बनाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मार्केट खुलने से 15 मिनट पहले तुम बैठो, अपनी चार्ट देखो और खुद से पूछो, आज का मेरा प्लान क्या है? क्या मैं ट्रेड लूंगा? अगर हाँ तो कितने? कहाँ एंट्री करूंगा? कहाँ स्टॉप लॉस रखूंगा? कितना टारगेट रखूंगा? ये सब कुछ लिखो, किसी पेपर पर, किसी डायरी में। क्योंकि जब तुम लिखते हो तो तुम्हारा दिमाग ज्यादा तीव्र हो जाता है। जब तुम सिर्फ सोचते हो तो भूल जाते हो, लेकिन जब तुम लिखते हो तो याद रहता है। दूसरी आदत, हर ट्रेड को नोट करना। और इसका मतलब सिर्फ नहीं कि तुम नोट लिख दो, मतलब यह है कि तुम नोट लिखो, लेकिन सोच समझकर लिख दो। मैंने ये ट्रेड क्यों लिया? क्या मेरा एंट्री सिग्नल क्लियर था? क्या मैंने कोई गलती की? क्या प्रॉफिट टेक अच्छा रहा? क्या स्टॉप लॉस सेट था? सब कुछ लिख दो, क्योंकि यही नोट, यही डायरी, ये तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन जाती है। ये तुम्हारी गलतियों को बार बार याद दिलाती है, और जब तुम्हें सब गलतियां याद रहती हैं तो तुम उन्हें दोहराते नहीं हो। तीसरी आदत, सिर्फ अपने प्लान के ट्रेड्स लेना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिन भर में हजारों अवसर आते हैं, हजारों सेटअप आते हैं, लेकिन तुम्हारे प्लान के ट्रेड्स शायद 2 से 3 होते हैं। बाकी सबको इग्नोर कर दो। क्यों? क्योंकि जब तुम अपने प्लान के बाहर जाते हो तब तुम गलती करते हो, क्योंकि तब तुम्हारा सिस्टम काम नहीं कर रहा, तब तुम सिर्फ अनुमान लगा रहे हो। चौथी आदत, हर लॉस को स्वीकार करना। और यह शायद सबसे मुश्किल आदत है, क्योंकि लॉस को स्वीकार करना मतलब अपनी असफलता को स्वीकार करना, अपने गलत निर्णय को स्वीकार करना। लेकिन यही तो है अनुशासन, यही तो है परिपक्वता। जब तुम एक लॉस होता है तो तुम रुको, तुम उस पर विचार करो, तुम यह देखो कि क्या गलत हुआ, और फिर तुम अगले दिन बिना किसी बदले हुए प्लान के फिर से शुरू करो। यह आदत एक ट्रेडर को असल में मजबूत बनाती है। पांचवी आदत, खुद को सीमा में रखना, ट्रेडिंग के घंटों को सीमित रखना। मान लो तुम सिर्फ सुबह 9:15 से 10:15 तक ही ट्रेड निर्णय लोगे, बाकी पूरे दिन सिर्फ मॉनिटर करोगे। ये सीमा, ये शायद शुरुआत में बहुत बोरिंग लगेगी, लेकिन ये सीमा, ये तुम्हारे आवेगों को नियंत्रण में रखती है, ये तुम्हारे ओवर ट्रेडिंग को रोकती है। छठी आदत, खुद से सवाल पूछना हर ट्रेड से पहले, क्या यह ट्रेड मेरे सिस्टम का हिस्सा है? क्या मेरे पास एक क्लियर सिग्नल है? क्या मैं अपने डर से निर्णय ले रहा हूं या अपने लालच से? यह सवाल पूछना, यह एक आदत है, और यह आदत, ये तुम्हें हर गलत ट्रेड से बचा सकती है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब तुम ये आदतें शुरू करते हो तो शुरुआत बहुत मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग इन आदतों के आदी नहीं है। तुम्हारा दिमाग तुरंत संतुष्टि चाहता है, और ये आदतें तुरंत संतुष्टि नहीं देती। ये आदतें सिर्फ दीर्घकालीन परिणाम देती हैं। लेकिन यहीं पर एक ट्रिक है जो तुम्हें इन आदतों को अपनाने में मदद कर सकती है, और वह ट्रिक है छोटे से शुरू करना, बहुत छोटे से। मान लो अगर तुम हर दिन 1 घंटे की डायरी लिखने की सोच रहे हो, तो पहले सिर्फ 5 मिनट लिखो, सिर्फ 5 मिनट। और फिर जब यह 5 मिनट की आदत बन जाती है तो फिर 10 मिनट कर दो, फिर 15। धीरे धीरे, ये धीरे धीरे यात्रा ही असली यात्रा है। यही सफलता की कुंजी है। और यह भी समझ लो कि आदत बनाने का मतलब कभी भी ट्रेड खोना नहीं है। आदत बनाने का मतलब यह है कि तुम अपनी गलतियों को समझो, तुम अपने लॉसेस को नियंत्रित रखो, तुम अपनी पूंजी को बचाओ, ताकि तुम्हारे पास भविष्य में ट्रेड करने के लिए पूंजी बची रहे। अब एक और गहरी बात, और यह बात शायद तुम्हें किसी ने नहीं बताई होगी, और वह यह है कि आदत केवल एक क्रिया नहीं है, आदत तुम्हारी पहचान से जुड़ी होती है। क्या मतलब? मतलब यह है कि अगर तुम कहो कि मैं हर दिन योजना बनाऊंगा, तो यह एक क्रिया है। लेकिन अगर तुम कहो कि मैं एक योजनाकार हूं, तो यह तुम्हारी पहचान है। और जब यह तुम्हारी पहचान बन जाती है, तब तुम्हारे लिए योजना बनाना कोई बाध्यता नहीं रहती, ये तुम्हारी आंतरिक प्रकृति बन जाती है। तो सवाल यह है कि तुम अपनी पहचान कैसे बदलो? इसका जवाब है छोटे छोटे कदमों से। हर बार जब तुम अपनी योजना को फॉलो करते हो, तो तुम खुद को एक योजनाकार के रूप में परिभाषित कर रहे हो। हर बार जब तुम अपने लॉस को स्वीकार करते हो, तो तुम खुद को एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में परिभाषित कर रहे हो। और जब यह परिभाषा दृढ़ हो जाती है, तब तुम्हारी सभी क्रियाएं इसी परिभाषा के अनुरूप हो जाती हैं। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज बताता हूं कि तुम अपनी आदतों को ट्रैक कैसे कर सकते हो। और यह ट्रैकिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तुम अपनी प्रगति को देखते हो तो तुमको प्रेरणा मिलती है, और प्रेरणा से आदत मजबूत होती है। एक कैलेंडर ले लो, 1 महीने का कैलेंडर, और हर दिन जब तुम अपनी आदत को पूरा करो तो उस दिन को एक क्रॉस लगा दो या एक निशान लगा दो, और फिर महीने के अंत में देख लो कितने दिन तुमने अपनी आदत को फॉलो किया।
अगर 25 दिन से ऊपर है तो खुद को तारीफ दो। अगर 20 दिन है तो अगले महीने 22 दिन का टारगेट रख लो। इसी तरह से धीरे धीरे बढ़ाते जाओ और जब तुम 30 दिन में से 30 दिन अपनी आदत को फॉलो कर लो तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम अब पूरी तरह बदल गए हो। लेकिन यहीं पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है और वह यह है कि अगर तुम कहीं एक दिन भी अपनी आदत को फॉलो नहीं कर सके तो घबराओ मत। यह कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि कोई भी आदत 100% परफेक्ट नहीं होती। महत्वपूर्ण यह है कि तुम फिर से शुरू कर दो अगले दिन, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी पछतावे के, क्योंकि यही तो है असली अनुशासन। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि अपनी आदतों को कैसे रिफाइन किया जाए, क्योंकि आदत बनाना एक काम है लेकिन उसे परफेक्ट करना एक दूसरा काम है। मान लो तुमने 1 महीने तक हर दिन सुबह योजना बनाई। अब दूसरे महीने में तुम इस योजना को और विस्तृत बना सकते हो। तुम अपनी एंट्री को और स्पष्ट कर सकते हो। तुम अपने स्टॉप लॉस को और सटीक बना सकते हो। इसी तरह से हर महीने अपनी आदत को एक स्तर ऊपर ले जाओ। यह प्रोग्रेसिव अप्रोच ही असली विकास है। और यह भी समझ लो कि ट्रेडिंग में आदतें केवल एक ही नहीं होती, आदतें कई होती हैं और सभी को एक साथ अपनाने की कोशिश मत करो। एक बार में एक ही आदत पर काम करो। जब वह आदत पक्की हो जाए तब दूसरी आदत शुरू करो। क्यों? क्योंकि आदतें एक सीमित संसाधन खर्च करती हैं और वह संसाधन है मानसिक ऊर्जा। अगर तुम एक बार में सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो तुम असफल हो जाओगे। अब एक बहुत गहरा सवाल, और यह सवाल शायद तुम खुद से पूछते हो कि अगर आदतें इतनी महत्वपूर्ण हैं तो फिर मेरे आसपास के लोग जो ट्रेडिंग नहीं करते वह कभी भी बेहतर आदतें क्यों नहीं पालते? यह सवाल का जवाब है बहुत गहरा और बहुत सरल दोनों। उन्हें शायद कोई जरूरत महसूस नहीं होती क्योंकि उन्हें कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है जिसके लिए उन्हें आदतें बदलनी पड़े। लेकिन तुम्हारे पास है, तुम्हारा लक्ष्य है ट्रेडिंग में सफल होना और इस लक्ष्य के लिए तुम्हें अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि बिना आदतों के बदलाव के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक और प्रैक्टिकल टिप देता हूं। जब तुम आदतें बदल रहे हो तब तुम्हारे आसपास का माहौल बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो भी ट्रेडिंग की गंभीरता को समझते हैं तो यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनकी मौजूदगी, उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण, यह सब तुम्हारी आदतों को प्रभावित करता है। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कमाई की बात करते हैं, जो सिर्फ बड़े ब्रेकआउट की खोज करते हैं, तो तुम भी वैसे ही सोचने लगोगे। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो डिसिप्लिन की बात करते हैं, जो अपनी प्रक्रिया की सराहना करते हैं, तो तुम भी वैसे ही सोचने लगोगे। तो अपना माहौल सावधानी से चुन लो। अब हम आते हैं एक ऐसे मोड़ पर जहां मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि आदतें सिर्फ ट्रेडिंग में ही महत्वपूर्ण नहीं है, आदतें सभी क्षेत्र में महत्वपूर्ण। अगर तुम एक अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हो, अगर तुम एक अच्छे पिता बनना चाहते हो, अगर तुम एक अच्छे दोस्त बनना चाहते हो, तो सब कुछ आदतों पर निर्भर करता है। और यह बात जब तुम्हें समझ आ जाती है तब ट्रेडिंग सिर्फ एक माध्यम बन जाती है, एक ऐसा माध्यम जहां तुम अपनी आदतों को परखते हो, जहां तुम अपनी असली शक्ति को जान सकते हो। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं। यह एक सच्ची कहानी है किसी एक आदमी के बारे में जिसे मैं जानता हूं, नहीं, जिसे मेरे कई लोग जानते हैं। यह आदमी शुरुआत में एक बहुत ही साधारण कर्मचारी था। उसे कोई विशेष कौशल नहीं था, कोई विशेष पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, एक जिद थी, एक निर्धारण था। और उस निर्धारण को पूरा करने के लिए उसने एक छोटी सी आदत शुरू की। हर दिन सुबह 5 बजे उठना और 1 घंटा अपने ट्रेडिंग को समझने में लगाना। पहले महीने कुछ नहीं हुआ, दूसरे महीने भी नहीं, लेकिन तीसरे महीने में उसे एक छोटा सा सिग्नल समझ आया और उसी सिग्नल को उसने अपनी योजना में जोड़ा। 1 साल बाद उसका अकाउंट बहुत बेहतर हो गया था। 5 साल बाद वह ट्रेडिंग को अपना मुख्य व्यवसाय बना चुका था। 10 साल बाद वह एक जाना माना नाम बन गया। लेकिन जब कोई उससे पूछता था तो वह हमेशा कहता था, मेरी कोई विशेष स्ट्रेटजी नहीं है, मेरा कोई विशेष इंडिकेटर नहीं है, मेरी बस एक आदत है, एक छोटी सी आदत, और वह है हर दिन सीखना, हर दिन अपनी गलतियों को नोट करना और हर दिन एक छोटा सुधार करना। तो यह है आदतों की शक्ति। और अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम आज से क्या कर सकते हो। पहला कदम, आज से ही शुरू कर दो, कल नहीं, आज से। एक छोटी सी आदत, मान लो हर दिन सुबह 5 लाइनें लिखना या हर दिन सुबह 5 मिनट योजना बनाना, कुछ भी, लेकिन एक छोटा कदम। दूसरा कदम, 1 महीने के लिए इस आदत को बिना किसी ब्रेक के फॉलो करो और देखो कि क्या होता है, कितनी गलतियां दिखाती हैं, कितना सुधार संभव है। तीसरा कदम, दूसरे महीने में एक और आदत जोड़ दो और पहली आदत को बनाए रखो। चौथा कदम, इसी तरह से हर महीने एक नई आदत जोड़ते जाओ, लेकिन पुरानी आदतों को छोड़ो मत। और 5वां कदम, साल के अंत में अपने आप को देख लो और समझ लो कि तुम कितना बदल गए हो। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी है। अगर तुम इस यात्रा को शुरू करो
तो इसे अंत तक ले जाने की प्रतिबद्धता रखो, क्योंकि आधी अधूरी कोशिश यह कभी काम नहीं करती, क्योंकि आदतें एक जीवन भर की चीज है। एक बार अगर तुम एक अच्छी आदत अपना लो तो तुम्हें इसे हमेशा के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम इसे भूल जाओ तो तुम फिर से वहीं पहुंच जाओगे जहां तुम शुरुआत में थे। लेकिन यह भी समझ लो कि यह कोशिश शायद सबसे मुश्किल कोशिश होगी जो तुम कभी करोगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी पुरानी आदतें सब तुम्हारे खिलाफ काम करेंगी। लेकिन अगर तुम इस मुश्किल को सहन कर सको, अगर तुम इस दर्द को झेल सको, तो बाहर की ओर एक बहुत ही सुंदर दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहां तुम आत्मविश्वास से ट्रेडिंग कर सकते हो, जहां तुम अपने निर्णयों पर गर्व कर सकते हो और जहां तुम अपने आप को एक असली ट्रेडर की तरह पहचान सकते हो। तो मेरे दोस्त, यही तो है असली यात्रा, यही तो है असली ट्रेडिंग। न कि कोई चमत्कार, न कि कोई रातों रात सफलता, बल्कि एक लंबी, एक धीमी, एक सार्थक यात्रा जहां तुम हर दिन अपने आप को जीतते हो और हर दिन अपने आप को बेहतर बनाते हो। अब अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया, अगर तुमको लगा कि यह बातें तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी ही बातें, ऐसी ही प्रेरणाएं, यही हमारा लक्ष्य है। और हाँ, कमेंट में बताओ तुम कौन सी आदत से शुरुआत करने वाले हो। क्या तुम एक ट्रेडिंग डायरी शुरू करोगे? क्या तुम हर दिन योजना बनाओगे? क्या तुम अपने घंटे सीमित करोगे? मुझे बताओ, क्योंकि तुम्हारी बातें, तुम्हारी कहानियां, यही तो मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित करती हैं। और हाँ, एक बात और, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो ट्रेडिंग करते हैं, जो सोचते हैं कि वह कभी बेहतर नहीं बन सकते। उन्हें बताओ कि बदलाव संभव है और बदलाव शुरू होता है एक छोटी सी आदत से। मार्केट तुम्हारी स्ट्रेटजी से नहीं डरता, मार्केट तुम्हारी निरंतरता से डरता है, मार्केट तुम्हारी अनुशासन से डरता है, मार्केट तुम्हारी आदतों से डरता है। तो अपनी आदतों को इतना मजबूत बना दो कि मार्केट को भी तुम्हारा सम्मान करना पड़े। और जब तक ये समझ ना आ जाए, तब तक मत रुकना, तब तक मत हारना, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो तुम अभी तक नहीं देख पाए हो। तो यही है मेरी पूरी बातचीत। अब तुम पर है कि तुम इसे सुनो, समझो और सबसे महत्वपूर्ण, इसे अमल में लाओ, क्योंकि जानकारी बेकार है जब तक उसे कार्यान्वित न किया जाए। तो आज से ही शुरू कर दो और देखते रहो कि तुम कैसे बदलते हो। सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई बातचीत के साथ, एक नई सीख के साथ। लेकिन तब तक तुम अपनी आदतों का निर्माण करते रहो, तुम अपनी पहचान को मजबूत करते रहो, क्योंकि यही तो है असली सफलता, असली जीत, असली ट्रेडिंग। धन्यवाद।